मुझे सब पता चल गया। वो जो तुमने आसिफ के हाथों कोमल के साथ जो हरकतें करवाई है ना, पता है मुझे। आइंदा अगर मैंने देखा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं बहुत मोहब्बत है कोमल से, इसीलिए आधी रात को उसी कमरे में कूद गए थे, है ना? तुम रो रही थी इसलिए बदला लेने चला गया था। मैं भी ये सब कुछ उनसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। फरा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या, और तुम्हारी नजरें खाला के घर की तरफ थी ना। हाँ, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों को खुश देखती हूँ ना, खून खोलता है मेरा। नफरत होती है मुझे इन सबसे। तुमने जो कोमल के साथ किया है, अगर इस बात का इल्म असद को हो जाए फिर क्या होगा पता है तुम्हें? नफरत करेगा वो तुमसे, बर्दाश्त भी नहीं करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमल के कॉलेज खत तूने भेजा था? हाँ, फरा ने कहा था मुझे, बहुत परेशान थी वो। असद ने बहुत जुल्म किया उसके साथ, मुझे भी काफी गुस्सा आया उस पर। आसमा भाभी के घर कपड़े दिखाने के लिए गई थी, तो अली से तो बात तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। झूठ बोलती है ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा, क्योंकि तुमको खुद भी हैसियत में रहने का शौक है और मुझे और अम्मा को भी रस्म रखने का शौक है। ये क्या कह रहे हो आदिल तुम? पूछिए इस तरह, इसने उसको नहीं बताया अपनी और असद की मोहब्बत की कहानियां। ये नहीं तुमने बोला था कि तुम उससे मोहब्बत करती थी, हो और रहोगी? कुछ नहीं किया माँ, मैंने किसी चीज का ख्याल नहीं किया। मैंने नहीं सोचा कि क्या ठीक है और क्या गलत। मैं सब कुछ करती चली गई। मैंने जहर डलवाया था रुकना को। मैं लेके गई थी बानो खाला को ताबीज करवाने। मैंने लुकना की तलाश करवाई है, जहर डलवाया था। मैंने लुकना की तलाश करवाई है। आज तक जो भी हुआ है, मैं हाथ जोड़ के आपसे उसकी माफी मांगती हूँ। आज आखिरी बार मैं आपके सामने अपनी झोली फैला आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे की खुशियां लौटा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ आपा। एक माँ तड़प रही है, मेरा बच्चा तड़प रहा है। सिर्फ फरा ही संभाल सकती है उसे। मुझे खाली हाथ ना लौटाइए आबा। आबा, आबा।
मैं जानता हूँ फरह, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे खाला से तुम्हारा हाल मांग लिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते के लिए। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तकलीफ में होकर तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? कभी नहीं। तुम दोनों के लिए खुशखबरी लाई हूं। आपा मान गई हैं तुम दोनों के निकाह के लिए। निकालो मुझे यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ मोहब्बत की है। कोमल सिर्फ मेरी है। कोमल सिर्फ मेरी है। निकालो मुझे। अबे ओ, चुप करके बैठ जा। अब आवाज निकली तो गला दबा दूंगा तेरा। चल बैठ। कोमल, बस करो परेशान होना बच्चे। देखो, हम सबको पहले दिन से तुम पे यकीन है। हम जानते हैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ वो लड़का खुद ही सामने आ गया। कम से कम हमें असल कसूरवार का पता तो चल गया ना। भाई और आपके बीच में फसाद भी उसी ने करवाई शायद। तो क्या भाई को इस हकीकत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए? क्या फायदा है अब इस सब का कोमल? जो गुजर चुका है वो अब कभी नहीं बदला जा सकता। इसलिए तुम ये सब सोचना छोड़ दो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। भाई पछताएंगे, एक दिन बहुत पछताएंगे। हमें इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं था। प्लीज रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब करो, मत सोचो इतना इस बात। अपनी बेटी का घर आबाद करने की ख्वाहिश तो मेरे दिल में थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी का घर बर्बाद करके अपनी बेटी का घर आबाद कर दूं। लुबना बेकसूर, फरह ने उसका घर बर्बाद करके बहुत बुरा किया। मैं उस औरत का दुख महसूस कर सकती हूँ। फरह ने बहुत बुरा किया उसके साथ। कोई बद्दुआ, कोई गुनाह, मुझे डर है कि फरह को उसकी बदबुआ न लग जाए। अल्लाह से बेहतर करेगा माँ। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं उसके बारे में। बर्दाश्त तो उसी को करना है
दुनिया के चलाए हुए निश्तर तो उसी को सहने। मुझे डर है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारा दुख बांटता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक और औरत बर्बाद होगी, एक और औरत बर्बाद होगी। फरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा एहसान मत दूं। तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कबूल किया। हमारा मिलना नसीब में था, हम मिल गए। और जो भी हुआ है मैं उसे भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान पुरानी कोई भी बात आए। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रसद में तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? बात भरोसे की नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है, मैं उनकी जिद के आगे क्या कर सकती हूँ? तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। अब तुम भी जानते हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं मर जाऊंगा। यही वो दवाई है जिसे खा कर तुमने मेरी अच्छी तरह जान ली है। रसद? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। मंजिल ना कोई रह गुजर, ऐ दिल कहाँ अब जाऊं मैं। कैसे मान लूं वो एक ख्वाब था जिसे मंजिल जाना मैं।
अल्लाह जाने मेरी बच्ची के साथ वहाँ क्या सलूक हुआ है। असद तो कोमल का नाम भी सुनने को तैयार है। अल्लाह से बात करूंगी, वो जरूर मेरी मदद करेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? ये क्या लाई? ये नाश्ता। नाश्ता? क्यों भाई, अभी कल तो बेटी को रुखसत किया आपने, आज नाश्ता लेके आ गई। भाई मैंने तो जब से होश संभाला और मैं तो यही सुनती आई हूँ कि पहले दिन का नाश्ता लड़की वालों के घर से आता है। गैरों में होता है भाई, अपनों में थोड़ी होता है। मैं कर लेती। अरे क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं थी, मैं बना लेती। पाँव ऊपर करके बैठ जा। हाँ वो फिर क्या हुआ भाई? तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात है। अच्छा चलें ठीक। ये फरा और असद नजर नहीं आ रहे। सो रहे हैं और उन्हें सोने दें। हम दोनों बहनें हैं ना, बैठ के गपशप करते हैं, बल्कि नाश्ता करते हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या हो? कुछ नहीं। खुश तो है ना आप? हाँ बहुत खुश हूँ, बहुत। आपका तो दिल बहुत मुतमईन है, क्योंकि बेटी आंखों के सामने है। जैसा हमने सोचा था अल्लाह ने बिल्कुल वैसा ही किया। अल्लाह पाक तो अपने बंदों के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, मगर बंदे ही नाफरमान होते हैं, वो समझते ही नहीं। आप तो खुशकिस्मत हैं, आप आंखों के सामने है बेटी। जब दिल चाहेगा आके मिल लेंगे उससे। और एक मैं, मुझे तो परवरदिगार ने अजीब इम्तिहान में डाल दिया। बेटे की तरफ से मुतमईन हुई तो बेटी का गम सता, उसका दुख मुझे दस्ता है बुरी तरह से। पता नहीं मैं उसे जिंदगी में दोबारा कभी देख पाऊंगी या नहीं। तुम क्यों परेशान होती हो? अल्लाह सब ठीक करेगा। तुम दिल की बुरी नहीं हो मेरे बानो। और कोमल भी कितनी मासूम है, अल्लाह पाक जरूर मदद करेंगे उसकी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। चलो लो ना। चल मैं प्लेटें लेकर आऊं? मैं लाती हूँ बल्कि आप ये निकालें, मैं लेके आ। अरे तुम बैठो ना, इसी में खा लेते हैं। अच्छा चले। हाँ ये भी ठीक है। असद, असद उठो। जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो। नई सुबह नहीं, एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज। बस इसी तरह हमेशा मुस्कुराते हंसते रहना हमेशा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमेशा हंसती रहूंगी इसी तरह। अब उठो, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी।
पुप्पो आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और आप जिद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। अरे हम दो हैं बाबा। पुप्पो आपको पता है यहाँ के हालात। कुछ नहीं हुआ यहाँ के हालात को, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं यहाँ के हालात। और मुझे फजूल के जवाब देके कायल करने की जरूरत नहीं। अरे तुम दोनों घूम फिर के वापस आओ ताकि मैं भी अपने घर वापस जाऊं। आप कहीं नहीं जाएंगी और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। जी हाँ, हमने आपकी बात मानी है और आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। सुनो, क्या मैं अपने घर बार को ताला लगा दूं? ये अपना घर भी तो देखना है ना मुझे। अच्छा, अगर आप वापस नहीं आए ना तो हम सब आपको लेने आ जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है भाई, आ जाना तुम लोग मुझे लेने। लेकिन तुम लोगों की इन मस्तियों में ना मेरी चाय ठंडी हो गई। मैं अभी गर्म करके लेकर। ये होती है सुगड़ बहू। भाई अब जो पहली फ्लाइट मिले आपने बुक करा के ना फौरन कोमल को लेके जाना। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, तुम लोग भी जिद्दी हो गए। मैं कोमल को देख कर जोरू का गुलाम। अम्मा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दिल नहीं आया ना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने कभी सोचा है कि मुझे और आदिल को क्या अच्छा लगे और क्या नहीं? अब तक मेरी और असद की शादी को लेकर नाराज हो। दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुशो खुर्रम रहे। दुनिया का हर भाई अपनी बहन का घर आबाद देखना चाहता है। अम्मा मैं खुश हूँ और आबाद भी। अब तुम भी मुतमईन हो जाओ। तुम्हारी आबादी से ज्यादा दुख मुझे लुबना के बर्बाद होने का। बस कर दो अम्मा। तुम्हें कभी अपने किए पे खौफ नहीं आया? किस बात का खौफ? असद मेरा था और अब भी मेरा ही है। अपनी चीज को पालना कोई गुनाह नहीं है। तुमने लुबना का घर बर्बाद किया है। तुम्हें लुबना की बर्बादी का इतना दुख क्यों है माँ? जो औरत सारी जिंदगी अपनी बर्बादी पे जलती रही हो, तो किसी दूसरी औरत का दुख कैसे देख सकती है? दूसरी औरत को बर्बाद होते कैसे देख सकती है? खुद को लुबना से मिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान भी एक औरत आई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करेगी। तुम असद और लुबना के दरमियान आई हो। मैं शहला कहती हूँ। तैयारी पूरी हो गई? जी। घूमने फिरने जा रही हो? तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए। ये उदास क्यों? मम्मी की बहुत याद आ रही है। तुम जाने से पहले उनसे मिलना चाहती हो?
ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हारी माँ है वो, तुम जब चाहे जैसे चाहे उनसे मिल सकती हो। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कभी ऐसा मत सोचना। बल्कि मैं भाई से कहती हूँ तुम्हें आज ही मिलवाऊं। नहीं, जितनी बेइज्जती उस घर में शहजाद की होने की हो गई, अब और नहीं। नो प्लीज, हमारी वजह से अपना दिल खराब मत करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे याद जरूर आ रही है, लेकिन देखिएगा एक दिन अम्मी आपसे, शहजाद से, मुझसे खुद मिलने आएंगी। अरे मेरा बेटा, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। खैरियत? बेटा, तुम्हें आसिफ की हरकत के बारे में तो पता चल ही गया होगा। कौन सी हरकत? क्या बताऊं तो, उसने कोमल के घर जाके खूब शोर मचाया है, बदतमीजी की है उससे। आंटी, आसिफ ऐसा लड़का तो नहीं लगता था। कोमल को वो बहुत चाहता था, प्यार करता था उससे। पर कोमल ऐसा नहीं चाहती थी ना। उसका निकाह हो चुका था शहजाद से, वो बहुत खुश है उसके साथ। होगी, लेकिन मेरा बच्चा तो बेकसूर फंस गया ना। और शहजाद ने उसने पुलिस को बुला के उसे हवालात में बंद करा दिया है। इतनी घटिया हरकत वो कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी हिम्मत कर कैसे सकता है। बहुत बुरा। बेटा, मैं तुम्हारे पास आ ही इसीलिए थी, कुछ भी करके ना अपने बच्चे को वहां से निकालो। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटा, तुम असद से कहो कि उसे छुड़ा के लिया है। नहीं, मैं असद से बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती। अगर असद को पता भी चल गया ना तो वो आसिफ की सजा और बढ़वा देगा। तो अब मैं क्या करूं? किससे कहूं? देखिए आंटी, मैं वाकई आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, और मेरा मशवरा ये है कि आप आसिफ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएं। वो यहाँ रहेगा ना तो ना ही उसे शहजाद छोड़ेगा और ना ही असद। और रही बात पुलिस की, तो किसी भी केस में उसे लंबा फंसा सकती है, उम्र कैद हो सकती है। नहीं, मैं चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर, यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ भी करके मैं अपने बच्चे को उस मुसीबत से निकालूंगी। जा रही हूँ मैं खुद ही कुछ करूंगी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? कोमल को याद करने की सवाल की जिंदगी में और बचा क्या। खालो खाला, कोमल अब यहाँ नहीं रहती।
वो हमें छोड़कर जा चुकी है। फरा कुछ ऐसा कर दो बेटा कि मैं अपनी कोमल का हाल जानूं, उससे मिल लूं। कुछ ऐसा करो बेटा कि शहजाद उसे हमसे मिलने जुलने दे। तो ऐसा कर लो बेटा, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया। नहीं मानो खाला, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कोमल असद की इज्जत को छाल कर यहाँ से गई है, और आप क्या चाहती हैं? मैं असद को नीचा दिखाऊं, कोमल को यहाँ पर लेकर आ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से जलते हुए कुएं में छलांग लगाई है। शहजाद और लुबना उसे जिस हाल में भी रखे, अब उसे वहीं रहना है, क्योंकि मेरे और असद के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ सर, कहाँ पर हो? कुछ नहीं, मानो खाला से बातें कर रही थी, जिंदगी की कुछ हकीकतें बता रही हूँ उन्हें, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता, रेत की तरह उंगलियों से सरकता रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है, जीना कठिन मरना आसान है। वो जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं, मंजिल ना कोई रह गुजर, ऐ दिल कहाँ अब जाऊं मैं, कैसे मान लूं वो एक ख्वाब था, जिसे मंजिल जाना मैंने, एक सराब था, कैसे मान लूं कि न बाकी अब